सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम है आकाश और आप सभी का टेज ऑफ लाइफ पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग यहां पे एक आईबीपीएस पीओ के बारे में बात करने के लिए आए हैं। उसकी स्ट्रैटेजी, उसकी क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, एक बिगिनर्स एक रिपीटर्स क्या कर सकता है, किस एजुकेटर से करें, पीडीएफ सोर्स मटेरियल कहाँ से प्रैक्टिस करें, हर एक चीज़ की डिटेल बात करने जा रहे हैं। एंड एक स्ट्रैटेजी कैसे बनानी चाहिए और एक स्ट्रैटेजी जो मिलती आ रही है टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, क्या हमारे लिए वो वर्थ इट है, क्या हम जिस एजुकेटर से कर रहे हैं, जो भी सोर्सेज फॉलो कर रहे हैं, क्या हमारे लिए वो वर्थ इट है या हमें और एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है, क्योंकि आईबीपीएस पीओ का पैटर्न चेंज हो चुका है ना। यही सारी बातें हैं। तो उन सारी बातों का एक आज डिटेल में एनालिसिस करते हैं। इस वीडियो से आने वाले सारे बैंकिंग के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सब का ये अप्लाई आप कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले एक एक सेक्शन की बात करते हैं, मॉक से ही शुरुआत करते हैं। तो मॉक में क्या हो रहा है कि आईबीपीएस पीओ में लगभग 50 के अराउंड सबके मार्क्स बन रहे होंगे। एंड 50 में भी क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्वांट क्वांट में अब ऐसा है कि अटेम्प्ट जितना कर रहे हैं उनसे मार्क्स कम आ रहे हैं और हमें नहीं पता कि उन्होंने मार्क्स किस तरीके से सेट कर रखा है, किसका क्या कम कर रहे हैं, किसका ज़्यादा कर रहे हैं, क्या करें। और रीजनिंग में बढ़ा है तो जितने करें थोड़ा बहुत तो ज़्यादा आ रहा है, तो देखने में अच्छा लग रहा है, बट उतना भी नहीं है जितना आप लेके चल रहे हो। अब क्या कैसे क्या रहेगा, सबकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या है कि इंग्लिश में हम जितने भी कर रहे हैं अटेम्प्ट, उसमें क्या हो रहा है कि अगर हम मान के चलो कि 25 से 26 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें हमारा 12 13 14 सही हो जा रहा है और 8 9 भी गलत हो रहे हैं, कभी कभी 6, कभी 7, कभी 8। कोई फिक्स नहीं है। हम इंग्लिश में को फिक्स नहीं कर सकते कि हमारा इतना किए तो 2 4 ही गलत होंगे, ऐसा इंग्लिश में नहीं है। तो इसमें क्या करना है, आप अपना टारगेट सेट करोगे तो किस तरीके से करोगे जो आपको मॉक के साथ साथ आपके एग्जाम में भी हेल्प करेगा, उस पर आएंगे। पहले प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्वांट की बात करूँ तो क्वांट में क्या है कि हम स्पीड मैथ्स कर रहे हैं मॉक में एंड डीआई कर रहे हैं। 2 डीआई में से एक डीआई बनती है, लेकिन एक डीआई करते करते डिकोड करने के साथ साथ टाइम स्वैप। और उसके अलावा अरिथमेटिक में अगर जा भी रहे तो या तो कॉन्सेप्ट क्लियर भी है, क्लास किया भी है, फिर भी वो सवाल देखते हैं ना, सवाल बनते ही नहीं है। और अगर बनते भी है तो बनाते बनाते 1 से 2 या 3, बस उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और उसके अलावा तो डीआई में तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि हमने अटेम्प्ट भी किया तो हमें समझ में नहीं आया। अगर डिकोड हो गया तो उसकी लैंग्वेज ऐसी थी कि हमें समझते समझते फिर उसको सॉल्व करते करते टाइम खत्म हो गया और ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो आईबीपीएस पीओ के आपके मार्क्स आ रहे होंगे क्वांट में 10 12 15, बस इतना ही आ रहे होंगे अगर जिनके 45 के भीतर आ रहे हैं उनके। और जो मार्क्स आ रहे हैं ना, आपको थोड़े बहुत रीजनिंग से आ जा रहे हैं। और रीजनिंग में भी ऐसा है कि आप पूरे पजल 4 पजल नहीं बना पा रहे हो, आप 3 पजल ही बना पा रहे हो या फिर 2 पजल ही बना पा रहे हो, या फिर उसमें भी स्टक किए तो मिसलेनियस में गए तो ज़्यादा नहीं, 20 तक अटेम्प्ट हुआ और उसमें में ही जितने मार्क्स आ रहे हैं। नहीं तो आपने 25 अटेम्प्ट किया तो उसमें कम होके आपके 24 से 23 मार्क्स ही आ रहे हैं। इस तरीके से आप 30 अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, इस तरीके की है, 35 अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, जो भी है जिस तरीके से भी है इस तरीके से हो रहा है, राइट। तो अब प्रॉब्लम्स ये सारी है। मॉक में किस तरीके से आ रहे थे मैंने सबका बात कर दिया, आप क्या कर रहे थे क्या नहीं मैंने सब कुछ बता दिया। आप इंग्लिश में आरसी कर रहे थे बट आपको आरसी में 4 गलत हो रहा था या 4 सही हो रहा था, 3 गलत। पैरा जम्बल्स में आप ओपनिंग समझ जा रहे हो, पेयरिंग करने में दिक्कत आ रही है, लॉन्ग वाले में इरर्स तो पता ही नहीं चल पाता है किस में सही है किस में गलत है। अब ट्यूनिंग पे हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर दिक्कत। थोड़े से वॉइस इधर उधर आए ना तो मैनेज कर लेना, दिन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यही सब है। तो इंग्लिश को कैसे ठीक करें, सबसे पहले इंग्लिश में 2 सेक्शन होता है, एक होता है इरर डिटेक्शन ग्रामर का सेक्शन एंड एक होता है रीडिंग का, ठीक है। तो रीडिंग सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, तो सबसे पहले कम वेटेज की भी बात कर लेते हैं ग्रामर की। ग्रामर में क्या है कि आपको कुछ टॉपिक्स आपको पढ़ते हुए और बहुत तेज़ी में निकलते हुए रीडिंग पे जाना है, तो उस पे जाने से पहले ग्रामर पे आते हैं। ग्रामर में क्या काम करना है आपको, ग्रामर में आप टेंस कर लो, टेंस के साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर लो, प्रोनाउन कर लो, एडजेक्टिव कर लो, ये सब टॉपिक तो रखो ही रखो। और याद करने वाले ग्रामर में क्या है, तो आपको है प्रीपोजिशन, आपको ये याद करना है, फिक्स प्रीपोजिशन आपको याद करने हैं। उसके अलावा फ्रेजल वर्ब्स हो गए, ये सब तो आपको याद करने ही होंगे ग्रामर में, और कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे आप मॉक दोगे हर दिन कुछ टारगेट्स में ऐड करके 15-20 इरर्स के रखोगे क्वेश्चन, वो अपने आप ग्रामर याद हो, 120 रूल्स 250 रूल्स ये सब याद करके आपके मार्क्स उतने नहीं आएंगे जितने आपके रीडिंग से होंगे। तो रीडिंग में क्या रीड करें, आपको न्यूज़पेपर रीड कर सकते हो, आप आर्टिकल्स में उसमें बहुत सारे होते हैं ऐसे ऐसे जो पढ़ने होते हैं, आप नॉवेल्स पढ़ सकते हो। तो ये दोनों आप पढ़ के आप अपनी इंग्लिश को सुधार सकते हो। अब जो हिंदी मीडियम से हैं उन्होंने कभी इंग्लिश को उस तरीके से लिया ही नहीं, तो वो क्या करें, आपको हिंदी तो समझ में आती है ना। कुछ दिन तक आप किसी एजुकेटर के वीडियो को देखो, आप वो देखो कि वो किस तरीके से एडिटोरियल को कराते हैं। तो जिसमें आप एक निमिषा मैम से कर सकते हो,
और एक अल्फ़ा बैंकर सर से कर सकते हो, और एक वरुण चित्रा सर है, अनुभव गोस्वामी सर है। ये सारे बहुत सारे एजुकेटर हैं जो एडिटोरियल कराते हैं पेपर्स के। तो आप न्यूज़पेपर के एडिटोरियल 1 वीक से 2 वीक किसी भी एजुकेटर से देखो। मेरी मानो तो अल्फ़ा बैंकर सर से देख सकते हो, जिनको पसंद है, मुझे तो पसंद है, आपका अच्छा खासा इंप्रूवमेंट होगा। और उसके अलावा जो भी टॉपिक है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंसन हो गए, पैराजम्बस हो गए, क्लोज टेस्ट हो गए, वर्ड स्पेल्ट हो गए, वर्ड स्वैप हो गए, इस तरीके के जितने भी टॉपिक्स हैं आप अल्फ़ा बैंकर सर से कर सकते हो। और भी जितने एजुकेटर हैं, मैंने तो ज़्यादा से नहीं किया, लेकिन फिर भी आप निमिषा मैम से भी कर सकते हो, वरुण चित्रा सर से भी कर सकते हो, ये सब है। लेकिन मैंने अल्फ़ा बैंकर सर से किया, वो अच्छा पढ़ाते हैं, आप लोग ट्राई कर सकते हो। तो जिनसे भी आपका ट्यूनिंग मैच हो, जिनसे आपको समझ में आ रही है, करो, लेकिन वर्थ इट मुझे यही लगा। उसके अलावा ये तो हो गई इंग्लिश में। अब इंग्लिश ये प्री की बात हो गई। मेंस में कहाँ तक जाए, तो प्री से ही मेंस है इंग्लिश में, और कुछ भी अलग अलग कुछ भी नहीं है उसमें। फिलर्स इसमें सिंगल है तो उसमें डबल आ जाता है। इसमें पैसेज आपको छोटे लाइन में रहेंगे प्री में, तो उसमें ज़्यादा लाइन के रहेंगे। क्लोज टेस्ट इसमें डायरेक्ट फिलर्स टाइप के रहते हैं, बट उसमें वर्ड दे देंगे और उसी से रिलेटेड आपको क्लोज टेस्ट देना होता है, बस यही है और कुछ भी नहीं है। तो आपको थोड़े से, जब आप छोटे छोटे क्वेश्चन को डील करना सीख जाओ, आप मेंस के भी बड़े बड़े क्वेश्चन को रखना। जैसे क्लोज टेस्ट के छोटे सीख गए तो उसी में ऐड कर लो। अगर किसी दिन आप क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर 2 कर रहे हो, तो एक मेंस के भी ऐड करना। मेंस क्या होता है, मेंस आपका एक एडवांस क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो इस एडवांस क्वेश्चन को इस तरीके से सेट करके चलना। टारगेट कैसे सेट करना है वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन में बता देता हूँ क्या करना है। तो ये कर लेना इंग्लिश के लिए, और कुछ भी नहीं है। जितना ज़्यादा रीड कर सकते हो न्यूज़पेपर में, आप डिफेंस के आर्टिकल पढ़ो, आप इंटरनेशनल आर्टिकल पढ़ो, एंड क्लाइमेट चेंज के ऊपर आप आर्टिकल्स पढ़ो। अभी मैं बहुत अच्छे से बता रहा था, बगल में बहुत झगड़ा होने लगा। क्या बोलूँ यार, दिन में ना गुस्सा आता है। खैर छोड़ो भाई, लिटरली बता रहा हूँ, दिन में कभी भी रिकॉर्ड करने का इसलिए मेरे को मन नहीं करता है क्योंकि आसपास ऐसी ऐसी बातें होती हैं ना जिससे मुझे गुस्सा आता है। तो क्या कर सकते हैं, छोड़ो यार। तो ये कर लेना इंग्लिश में, और कुछ भी नहीं है। जितना ज़्यादा रीडिंग करोगे उतना सही रहेगा। उसके अलावा आप क्वांट की बात करें तो क्वांट में क्या है कि एक स्पीड मैथ्स है और एक अरिथमेटिक है। आप एजुकेटर बता देता हूँ। एजुकेटर में आप ये कौशिक मोहंती सर से कर सकते हो, और आशीष अरोड़ा सर से कर सकते हो, हर्षल अग्रवाल सर से कर सकते हो, शांतनु सर से कर सकते हो। आपको जिनसे करना है कर सकते हो, लेकिन 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 क्या पता कि आप जिनसे कर रहे हो और जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो बहुत पीछे रह गए हो। क्या पता कि जो क्वेश्चन वो करा रहे हैं वो बहुत बेसिक लेवल के हो, और एडवांस लेवल में बहुत सारी ऐसी बातें आती है ना निकल के। तो इनसे मत घबराओ। अगर आपको करना है तो हम लोग बहुत लोगों को देख चुके हैं जो हमारे साथ हैं, जो कर रहे हैं, सबसे पता चलते रहता है ना। तो उस बेसिस पे ही बता रहा हूँ। अगर आप 10th तक नहीं किए हो सही से, क्वांट आपका काफ़ी वीक है, तो आप कौशिक मोहंती सर को फॉलो कर सकते हो। एंड आशीष अरोड़ा सर का अभी जो 2025 का बैच आया है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप आशीष अरोड़ा सर से कर रहे हो तो उनका वो बैच फॉलो करो, अच्छा लगेगा आपको। एंड आप थोड़े से अच्छे आपके क्वांट, तो आप हर्षल अग्रवाल सर को फॉलो कर सकते हो। कोई भी एजुकेटर से करो। देखो सबके ना 2-2 घंटे के क्लास रहते ही हैं, और आपका लगभग एक टॉपिक का 4 से 5, 6, 10 वीडियो रहती है, और आपका टाइम बहुत कंज्यूम होगा स्टार्टिंग में जब आप सिलेबस को कंप्लीट करोगे। आप एक ही सब्जेक्ट में ना 4-5 घंटे तो आपके पूरे एक ही सब्जेक्ट में चले जाएंगे। कैसे प्रैक्टिस करोगे, टाइम नज़दीक है, कैसे करोगे। यहाँ पे आपको स्मार्ट अप्रोच अप्लाई करना है। वो ये है, कॉन्सेप्ट 1 से 2 क्लास में ही रहता है, उसके अलावा सिर्फ वो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस रखते हैं, और उसका प्रैक्टिस के साथ उसके बारे में बताते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरीके से लिंक किया है। तो वो लिंक करना आपको खुद से सीखना होगा, जिसके लिए एजुकेटर वो पीडीएफ कराए उससे पहले ही उनके पीडीएफ को आप सॉल्व करो। आपसे नहीं होगा फिर आप क्या काम करो, आप ग्रुप में, जो हमारे ग्रुप में डाउट में रहेंगे, तो आप उसमें भेजो, वहाँ से मिलता है आंसर सही है, नहीं मिलता है चैट जीपीटी का यूज़ करो, वहाँ से भी सॉल्यूशन लो। और वहाँ से भी नहीं समझ में आता है, देन आप उस उन जिनसे भी कर रहे हो उनके क्लास में जाओ, और जहाँ पे वो चीज़ें जो करा रखे हैं स्पीड करके आप उस क्वेश्चन पे जाओ, देखो पैटर्न किस तरीके से उन्होंने समझाया है, बताया है। इस तरीके से अब अपने लेक्चर को कंप्लीट करो, सिलेबस को जल्द से जल्द कंप्लीट करने का कोशिश करो। एक चैप्टर को आप 3-4 दिन दे सकते हो। अभी परसेंटेज रेशियो ये सब तो करना, तेज़ी में करना, लेकिन डीपली करना। और उसके अलावा आप कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो आप प्री में बहुत ईजिली से आप निकाल लोगे, एंड मेंस में तो वेटेज ज़्यादा रहते हैं। परसेंटेज रेशियो एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड एवरेज, ये टॉपिक तो हर हाल में करना ही करना है। उसके अलावा कुछ टॉपिक में, जैसे 3-4 टॉपिक्स ऐसे ले लो जो आप करके चलोगे तो आपका प्रीलिम्स हर बार निकलेगा, जो कि है आपका बोट एंड स्ट्रीम, क्रॉस वाले जो ट्रेन में रहते हैं वो,
एंड टाइम एंड वर्क, और उसके अलावा टाइम एंड वर्क के अलावा आप मिक्सचर के क्वेश्चन या फिर पार्टनरशिप के, ऐसा ही सी है। इसमें से आप 3-4 टॉपिक्स रख लो, 3 टॉपिक उधर के और इधर के, ये बहुत हेल्प करेंगे आपको। तो आपको मॉक में कम से कम 6-7 करने का तो सब ट्राई करना चाहिए, बट इतने भी करके डीआई सॉल्व करते हो, स्पीड मैथ्स करते हो, तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। तो आप क्या काम कर सकते हो कि आप डीआई पे जितना ज़्यादा टाइम देना चाहते हो दो, और अरिथमेटिक में जितना करना चाहते हो करो। स्पीड मैथ में कम भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि अब स्पीड मैथ ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। सॉरी, अब स्पीड मैथ ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, शायद उसके मार्क्स भी कम हो गए, तो जिनके ज़्यादा मार्क्स हैं हमें वो करने की ज़रूरत है। तो आप ये करो, ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और यही है कि जब आप एक टॉपिक को करो लगभग 200 क्वेश्चन तो लगाओ, और जब एक कॉन्सेप्ट को लगाओ तो जैसे परसेंटेज की बात करो, उसमें सैलरी बेस्ड होते हैं, मार्क बेस्ड होते हैं, और एक क्या होता है, इलेक्शन बेस्ड होते हैं, इन सबके रहते हैं। तो आप उस एक टॉपिक के मतलब आप एक पैटर्न के सैलरी बेस्ड के 25 क्वेश्चन रखो, इलेक्शन के 25, इस तरीके से रखो। और उसमें भी लेवल जो आपने जिस एजुकेटर से किया उनके पहले वीडियो का पीडीएफ जो होगा वो करो। देन उसके बाद कोई भी एजुकेटर, आप हर्षल अग्रवाल सर के पीडीएफ उठाओ, उसमें देखो कि वो पैटर्न के जो क्वेश्चन है वो आपसे बन रहे कि नहीं बन रहे, कॉन्सेप्ट आपने सीखा, अप्लाई करके देखो बन रहे कि नहीं बन रहे। तो इस तरीके से आप एक एजुकेटर से पढ़ के सारे एजुकेटर के पीडीएफ को सॉल्व करो, वही तो वो क्लास करा रहे हैं ना, तो वो करो, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हो। और जब ये हो जाए ना, लगभग आपका 80% या 70% तक भी आपका ये जो टॉपिक बताया वो कंप्लीट हो जाता है, आप मेंस का क्लास देखना स्टार्ट करो। मेंस के प्रैक्टिस सेशन होते हैं, क्लास नहीं होते हैं, आप प्रैक्टिस सेशन करो। मेंस में क्या होता है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मेंस के अलग होते हैं, नंबर सिस्टम तो मेंस में आते ही हैं, उसके क्वेश्चन आते हैं, वो करो अच्छे से। टाइम लगेगा उसमें, लगभग 300-400 क्वेश्चन तुम्हें बनाने पड़ेंगे, तभी समझ में आएगा, तो वो करना। और उसके अलावा एक होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, यही सब रहता है बस। डाटा सफिशिएंसी, ये ज़्यादा आते हैं, आपको IBPS PO में आएंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन पे ज़्यादा काम करो, और कुछ भी नहीं है क्वांट में। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाओगे, आपको हेल्प करेगा। कितने क्वेश्चन लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, वो मैं टारगेट बनाने में बता दूंगा। तो यही है। और फिर उसके बाद रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में आप पजल पे जितना ज़्यादा काम कर सको करो, एंड ब्लड रिलेशन पे जितना ज़्यादा काम कर सको, डायरेक्शन पे जितना ज़्यादा काम कर सको, एंड कोडिंग डिकोडिंग पे जितना ज़्यादा काम कर सको करो, इतना ही। सिलॉक्स के आएंगे क्वेश्चन, क्या पता नहीं भी आए, तो मिसलेनियस तो वो कम करेंगे पजल्स को। मैं ये नहीं बोला कि ये हो जाएगा तो तुम वो छोड़ दोगे, नहीं, सब करना है, सब करना है, लेकिन ज़्यादा जिस पे फोकस करना है वो ये चीज़ें हैं। जब आप मॉक देते हो ना, तो आपसे 2 या 3 पजल बनते होंगे, और ब्लड रिलेशन में जब जाते होंगे तो 3-2 मिनट बचा हुआ, क्या करे, ये करे, या फिर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ है वो देख ले, या फिर सिलॉक्स के क्वेश्चन, ये दिमाग घूमते रहता है। तो जब भी आप मॉक लगाओ तो पहले तो ये क्वेश्चन सिलेक्शन स्किल होनी चाहिए कि आपने जिसको टच किया उसको बनाओगे, उसी पे रहोगे, इधर उधर नहीं सोचोगे। तो ये चीज़ आपको फिक्स कर लेनी है, ठीक है। तो ये चीज़ आप फिक्स करके तब करो, बहुत हेल्प मिलेगी। एंड PO के पजल आप अंकुश लांबा सर, संजय सर, ध्रुव सर, इनसे कर सकते हो। आपको जिनसे भी अच्छा लगे आप करो। एंड कोशिश करना कि जितना ज़्यादा हो सके वेरिएबल्स के पजल ही बनाओ। और पजल में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि सर्कुलर हो गए, अनसर्टेन वाले, एंड फ्लोर फ्लैट वाले हो गए, बॉक्स बेस्ड हो गए, सिटिंग अरेंजमेंट वाले हो गए, वेरिएबल, सारे वेरिएबल्स, कैटेगरी बेस्ड पजल हो गए, इतने ही, मंथ बेस्ड और ईयर बेस्ड, बस इतना, ये इतना ही होता है शायद ज़्यादा। तो इसके जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको, हर दिन 5-5 एक टॉपिक के करते जाओ, 2 टॉपिक जैसे मंथ बेस्ड हो गए, एंड सर्कुलर 10 रखो, हर दिन 10 रखो, और इस तरीके से करो, बहुत हेल्प मिलेगी। और मिसलेनियस में लगभग 30 क्वेश्चन आप सॉल्व करो डेली, और बस इतना ही है। 30 क्वेश्चन में भी आप क्या ब्लड रिलेशन के कर लो, कोडिंग डिकोडिंग कर लो, एंड छोटे मोटे जो सिलॉक्स के आपको तो मॉक में हो ही जाएंगे, या फिर जब आप प्रैक्टिस जिस चीज़ से कर रहे हो 10-5 क्वेश्चन बहुत तेज़ी में हो जाएंगे, कर लेना। और मेंस में क्या है, मेंस में आपका इनपुट आउटपुट है, और कोडेड जितने भी प्री के होते हैं ना, सिलॉक्स हो गए, इनइक्वालिटी हो गए, डायरेक्शन हो गए, वो कोडेड फॉर्म में होते हैं मेंस में। तो आप मेंस के मिसलेनियस अगर सीखना चाह रहे हो तो आप स्मृति मैम से सीखो, वो मिसलेनियस बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ा रखी है। तो मिसलेनियस के लिए मैं सिर्फ उनको ही रिकमेंड करूँगा, बाकी मैं नहीं करूँगा। प्री के बहुत सारे अच्छे पढ़ाए हैं, लेकिन मेंस का वो बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाई हैं, तो आप उनसे देख सकते हो। और उसके अलावा अंकुश सर भी अच्छा पढ़ाए हैं, एंड ध्रुव सर बहुत अच्छा पढ़ाए हैं। तो ये 3 हैं, अंकुश लांबा सर, स्मृति मैम एंड ध्रुव सर, मिसलेनियस मेंस का ये तीनों बहुत अच्छे से कराए हैं, और प्री के भी तो आप इनसे कर सकते हो। संजय सर भी अच्छा पढ़ाए, क्या नाम, मैं यार सब अच्छे हैं, नाम क्या लूँ, जिनसे ट्यूनिंग मैच कर जाती है, जिनसे इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है, वो उनका ही नाम लेते हैं। मैंने सबसे किया, मेरे को मिसलेनियस में मेंस का स्मृति मैम का अच्छा लगा तो मैंने उसका नाम ले लिया। किसी को जो पसंद होगा, मतलब जिनके साथ रहोगे उन्हीं का गुण गाओगे ना, तो वही बात है। तो सबको अपना वाला अच्छा लगता है, ठीक है ना।
तो यूनिक तो होना चाहिए ना सब चीज़ में, तभी तो वो खास होते हैं उनके। तो ये करो आप। और उसके अलावा रीजनिंग यही है, मेंस में जब जाओगे तो आपको करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा ऐड ऑन करके। करेंट अफेयर्स 4 मंथ का तो आप रखो, अक्टूबर में मेंस का होगा तो जून से आपको मुंह पे होनी चाहिए। और उसके अलावा आप बजट, आरबीआई सर्कुलर एंड सेबी के न्यूज़ जितना ज़्यादा पढ़ सको पढ़ो। उसके अलावा बैक थोड़ा जाना हो तो मई तक चले जाओ, अप्रैल तक चले जाओ, लेकिन ये ऊपर ऊपर से आप क्रॉस वर्ड पीडीएफ से कर सकते हो मंथली वाले डिटेल में, लेकिन आपको एक बार पढ़ना होगा जो कि अफेयर्स क्लाउड से पढ़ो। और करेंट अफेयर्स को किस तरीके से कर सकते हो, आप करेंट अफेयर्स को एक एजुकेटर तो रखो, आप आशीष गौतम सर से कर सकते हो, कपिल काटवाल सर से कर सकते हो, या फिर अभिजीत मिश्रा सर से कर सकते हो। एक मैम का भी नाम है शायद शीतल मैम की, शायद ऐसे ही नाम सुना हूँ, पढ़ा नहीं हूँ लेकिन सुना हूँ। तो आप कर सकते हो, बट एक वीडियो लेक्चर रखना एंड उसके अलावा पीडीएफ रखना। आप पीडीएफ में बता दिया हूँ डिटेल के लिए। और ज़्यादा रिटेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप स्टैटिक्स लिखो एंड जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे। और वीकेंड में आप कोशिश करना, वीकेंड में आप क्विज ज़रूर दो, वीक का क्विज ज़रूर दो, जो भी आपने मॉक परचेज किया है आप वो लेना देना उस पर। तो यही है आपको करेंट अफेयर्स के लिए। बैंकिंग अवेयरनेस के कुछ कुछ टॉपिक्स ही होते हैं, तो आप 40 मिनट्स निकाल के बैंकिंग अवेयरनेस के कुछ कुछ टॉपिक्स तो करते हुए जाना। बस यही है दोस्तों। और जब आप ये सब कुछ करते रहोगे तो तैयारी में आपको मॉक एक अच्छा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, जहाँ पे आपको ज़्यादा हार्ड भी ना लगे, आप में कॉन्फिडेंस आए और आप अपने प्रिपरेशन में कॉन्फिडेंस के साथ साथ आगे बढ़ सको। तो आप गाइडली के मॉक ले सकते हो और टेक्स्ट बुक ले सकते हो। मैं ये दोनों ही किया हूँ, प्रैक्टिस मॉक भी किया था, बट उनके क्वेश्चन बहुत बहुत अलग से लगे, अजीब से लगे, तो मैं उसको नहीं प्रेफर करूँगा। अगर आपको उससे अच्छा है तो करो, मेरे को अच्छा नहीं लगा, मतलब उनका। मेरे को सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगा टेक्स्ट बुक लगा एंड गाइडली। तो गाइडली का अगर लेना चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ले लेना। तो साथ में हम लोग, मतलब कि गाइडली है हम लोग के साथ, तो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा। और इसके तो बंडल नहीं लेना, तो ये ले सकते हो। और ये लेने के अलावा इस पर प्रैक्टिस करो और टेक्स्ट बुक पे ये दोनों का रखो। गाइडली पे प्रैक्टिस अच्छे से करो और टेक्स्ट बुक को एक प्रॉपर एग्ज़ाम के जैसा सोच के ना दो। तो आपको थोड़े से ना मॉक को भी, कौन सा मॉक किस लिए ज़रूरी है ये आपको पता होना चाहिए। हर मॉक प्रैक्टिस के लिए नहीं होता है, कुछ मॉक ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम के हिसाब से सोचते हुए देना होता है। तो इस तरीके से आपको करना होगा। टारगेट की बात करूँ कि टारगेट आपको कैसे सेट करनी चाहिए, तो टारगेट आपको सेट करनी होती है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख के, मॉक में अपने इंप्रूवमेंट को देखते हुए एंड अभी जो पैटर्न जो एजुकेटर करा रहे हैं, जो चल रहा है, उस ट्रेंड को भी पकड़ के करना होता है। तो मैं सेट करके दिया था हाल फिलहाल ही ग्रुप में उस तरीके से। बट ये है ना कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, आपको पता है कि मैं खुद पे भी लगा हुआ हूँ, तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन लोगों के बहुत बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो आप एक काम करो, आप मेरे ग्रुप में आओ, वहाँ पे अगर आपको पैटर्न जानना है तो आप पैटर्न में क्या है, मैंने हर एक टॉपिक का बता दिया है। आप उस टॉपिक में आप इंग्लिश में आरसी के 2 रख लो, ईरर्स के 15 रख लो। इस तरीके से आपको सेट करते हुए जाना है। जिस दिन लॉन्ग वाले क्वेश्चन करो उस दिन शॉर्ट वाले कम कर देना, जिस दिन शॉर्ट करो उस दिन लॉन्ग को कम कर देना। लेकिन क्वांट में आपको 50 क्वेश्चन रखने हैं अरिथमेटिक के, डीआई आपको 5 से 6 तो रखने ही रखने हैं। और अल्टरनेट डे पे टॉपिक मेंस के भी थोड़े बहुत एडवांस लेवल के ऐड ऑन करते रहना, मिसिंग डीआई तो खासकर बनाना, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। बस यही है। और रीजनिंग में आपको पजल 10 रखो, डेली रखो। एंड मिसलेनियस का बता दिया था, 30 क्वेश्चन करो एटलीस्ट। और करेंट अफेयर्स में आप जून से स्टार्ट करो, वीकली वाइज पढ़ना है तो वीकली वाइज पढ़ो, और अगर मंथ वाइज पढ़ना है तो मंथ वाइज पढ़ो। ये आप पे डिपेंड करता है आपको किस तरीके से रिटेन होती है, तो आप करो। एंड फिर भी एक इन्वायरमेंट चाहते हो तो मैंने एक चीज़ लोगों से पूछ कर सोचा है कि ऐसे तो मैंने कभी नहीं बोला ये सब चीज़ें, लेकिन और मैं इसके खिलाफ़ भी हूँ, और मुझे सच पूछो तो बहुत ऑकवर्ड लग रहा है आप लोगों के सामने बोलना, पता नहीं मैं कैसे बोलूँ। बट देखते हुए एक चीज़ मैंने ये सोचा है कि क्यों ना एक ऐसा इन्वायरमेंट सेट किया जाए जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं होंगे, गिने चुने 60 70 75 लोग ही होंगे। एंड वहाँ क्या काम करेंगे, 30 डेज का टारगेट सेट करते हैं। उस 30 डेज आपको मैंने टारगेट बनाना सिखा दिया है, बता दिया किस तरीके से आप क्या सेट कर सकते हो। फिर भी आपसे नहीं हो रहा है तब तब तो इसमें क्या रहेगा कि आप जो टारगेट आपको दिया जाएगा, आपको उसको टारगेट को फॉलो करना है, कैसे भी आपको कंप्लीट करना है। और उस ग्रुप में आप जब एंटर करोगे तो उस ग्रुप में आपको उस दिन जो टारगेट दिया जाएगा, आपको मटेरियल्स के लिए इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, उसमें उस दिन वो मटेरियल्स आ जाएगा। जो भी डाउट होगा आपका डाउट भी सॉल्व होगा, करेंट क्विक हो जाएगा। एंड उसके अलावा जो भी डाउट, मतलब कि जो डाउट कॉल पे रहते हैं, वो सब जो होगी आपको वीकेंड पे आपको देखने को मिलेंगे, आप वीकेंड पे कर सकते हो। मैं 30 मिनट दूंगा, आप 30 मिनट्स में जो भी सब डिस्कशन में रहेंगे सारे लोग आएंगे, और बीच बीच में जो सेलेक्टेड एस्पिरेंट हैं
कोई IBPS PO है तो कोई SBI PO, उन सब का गूगल मीटिंग करवा के देन उस पर अप्लाई करेंगे और बहुत हेल्प मिल जाएगा इस तरीके से। बस यही है और कुछ भी नहीं है। तो अगर आप ये अभी जो लास्ट वाला बोल रहा हूँ, अगर वो करना चाहते हो तो ग्रुप में मैं वोटिंग करवा लूँगा, और अगर आना चाहते हो तो वेलकम है। और इसमें क्या होगा कि जो हम लोग ये जो अमाउंट बनेगा उस अमाउंट से क्या काम करेंगे, एक ऐसा पर्सन को रखेंगे जो कि क्विज बना कर दे, हमें क्विज बना कर दे, जो चेकलिस्ट होती है उसको क्विज के फॉर्म में बना के दे, जो हमें स्टैटिक्स में चाहिए वो बना के दे। मेरे पास इतना टाइम नहीं है जो मैं बना के खुद से करूँ। करेंट अफेयर्स के जो क्विजेज मैं करवाता हूँ वो बना के दे, तो वीकली भी कर पाए। तो इसके लिए एक लड़के को को तो रखना होगा ना, तो वो हो जाए। और कुछ PDFs जो प्रैक्टिस मॉक पे जो PDFs आते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, तो हमें उससे सॉल्व करने की नीड है, तो वो लेना होगा। तो वो भी उस पैसे से लेके सारे लोग एक दूसरे का हेल्प करते हुए इस तरीके से होगा। बस यही है और कुछ भी नहीं है। तो ये मत सोचना कि मैं पैसे नहीं ले रहा हूँ आपसे, आपको पता चल जाएगा जब। और आपको तो पता ही है ना कि पैसों से ज़्यादा मैंने क्या क्या बोलने की ज़रूरत नहीं है, और ना मैं बोलना चाहता हूँ। बस यही है कि जब आप आओगे, इसका इन्वायरमेंट जब आप देखोगे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और एंट्री फीस में ज़्यादा नहीं, क्या मतलब 100 रुपीज़ तो हर कोई मतलब कि कर सकता है, और 100 रुपीज़ में सही है ना। मतलब बोलने में बहुत अजीब लग रहा है यार, लेकिन ये पैसा का बात इसलिए आ गया ना क्योंकि मैं देखा फ्री बहुत दिया ना, तो लोग उस टारगेट को एवं ही ले लिए कि ये ठीक है, करेंगे नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, चलो कोई नहीं देख रहा है। बट जब कुछ इन्वेस्टमेंट खुद पे करते हैं ना तो लगता है कि हाँ यार, करने वाले तो ऐसे भी करते हैं। मैंने जब टारगेट किसी ग्रुप में किया था 700 रुपये दिए थे, मैंने नहीं किया, क्योंकि टारगेट देना हर कोई दे सकता है, लेकिन उसको मैनेज करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो अगर आप इस तरीके से करना चाहते हो तो आ सकते हो, नहीं तो फिर जिस तरीके से चल रहे हो चलो, कोई ये नहीं है, कोई मैं भी कोई तुर्रम खान नहीं हूँ। मैं बस एक इन्वायरमेंट बिल्ड करके साथ में अगर पढ़ना है तो बस इन्वायरमेंट का बता रहा हूँ। बाकी जिस तरीके से चल रहे हैं चलते हैं। अगर ये बात अगर गलत लगी होगी तो कमेंट करके भी बता देना कि ये गलत है, नहीं ये सेट नहीं करते हैं तो मैं नहीं करूँगा। ओके, तो संडे तक ही है, संडे तक देख लेते हैं और उसके बाद मंडे से ये स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मिलते हैं दोस्त फिर से। राधे राधे।